तो चलिए आज अपने घर यानी कि हमारी पृथ्वी की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल इसका राज छिपा है कुछ खास चीजों के मेल में, जो मिलकर जीवन के लिए एक कह सकते हैं परफेक्ट जोन बनाते हैं। और अपनी पृथ्वी को ठीक से समझने के लिए हमें इसके कुछ बुनियादी हिस्सों यानी इन परिमंडलों को समझना ही होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा इन 4 बड़े परिमंडलों से शुरू होती है। इनके नाम वैसे ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। तो आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं, ठीक अपने पैरों की नीचे की ठोस जमीन से। ये है हमारा पहला पड़ाव, स्थलमंडल। ये वही ठोस हिस्सा है जो बड़े बड़े जमीनी हिस्सों, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, में बटा हुआ है। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो 7 बड़े महाद्वीप दिखाई देते हैं और हम इन पर अभी थोड़ी देर में चलेंगे। पर उससे पहले जरा स्थलमंडल की जो अविश्वसनीय ऊंचाइयां और गहराइयां हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे ऊंचा पॉइंट तो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जो सबसे गहरी जगह है ना, मारियाना गर्त, वो तो 11,022 मीटर पर है, मतलब इससे भी कहीं ज्यादा गहरी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई हमारे सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा है ना कमाल की बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन 7 महाद्वीपों की सैर करते हैं। एशिया की विशालता से लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया तक हर महाद्वीप की अपनी अलग ही कहानी है, अपनी अलग पहचान है। और ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये जमीनी हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। जमीन की एक पतली सी पट्टी, जिसे इस्थमस या स्थल डमरू मध्य कहते हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। चलिए अब जमीन से आगे बढ़कर गोता लगाते हैं पानी की विशाल दुनिया में, यानी कि जलमंडल में। और इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। आखिर पृथ्वी का 71% से भी ज्यादा हिस्सा तो पानी से ही ढका है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। जानते हैं, इस सारे पानी का 97% से भी ज्यादा हिस्सा महासागरों में है, और वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो बहुत खारा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर हम एक नीले ग्रह पर रहते हैं तो फिर हमें पानी की कमी क्यों होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मीठे पानी की मात्रा असल में बहुत ही कम है। ये महासागर ही जलमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, और ये सभी प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर पानी का एक ग्लोबल भंडार बनाते हैं। तो समुद्र की गहराइयों से अब ऊपर उठते हैं और चलते हैं हमारे सुरक्षा कवच की तरफ, यानी कि वायुमंडल। हवा की ये जो पतली सी चादर है ना, ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। और ऑक्सीजन, ये तो हम सब जानते हैं, हमारे सांस लेने के लिए कितनी जरूरी है। पर वायुमंडल सिर्फ एक लेयर नहीं है। अरे, ये तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई 5 अलग-अलग परतों में बटा है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, सबसे पेचीदा और सबसे जरूरी परिमंडल, जीवमंडल। ये वो जगह है जहां सब कुछ एक साथ आ मिलता है। ये है वो जोन ऑफ लाइफ, जीवन का क्षेत्र, जहां छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक हर जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो संतुलन है ना, ये बहुत नाजुक है। देखिए, जब जंगल काटे जाते हैं तो स्थलमंडल पर असर पड़ता है, फैक्ट्रियों का कचरा पानी में जाता है तो जलमंडल प्रदूषित होता है, और गाड़ियों का धुआं वायुमंडल को खराब करता है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि हमें प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रखने की जरूरत है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच। और ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इस पर